नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर साथ साथ मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, तो 17 नंबर दोस्तों मॉक टेस्ट आ चुका है। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं, 2017 वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, गुड़ ना दे गुड़ की दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान है। इस लोकोक्ति को दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है, आगे बताना है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये लोकोक्ति है कि गुड़ ना दे गुड़ की दोस्तों क्या करे, गुड़ सी बात तो करे। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी रेड आंसर हो जाएगा। जैसे कि जो बहुत ही खराब बोलता है, कहता है कि नहीं देंगे, क्या करोगे, तो कहता है कि गुड़ ना दे पर लेकिन गुड़ की बात तो कर। तो यहाँ पर जो है बी रेड आंसर हो जाएगा, गुड़ की सी बात तो करे। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर जो है बी रेड आंसर हो जाएगा। मुहावरा या फिर लोकोक्ति है दोस्तों ये। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न विकल्पों में से सही शब्द का दोस्तों यहाँ पर आपको चुनना है और बताना है कि पुनर्जागरण जो है ये कहाँ पर लिखा हुआ है सही। तो पुनर्जागरण में देखिए, उच्चारण जब आप करेंगे ना, तो जिसके बाद आता है ना र, जिसके साथ आता है उसके बाद वाले पे लगता है। तो ये देखिए, पुनर्जागरण ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का सौंदर्य दोस्तों यहाँ पर अर्थ में निहित रहेगा। तो अर्था अलंकार यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्था अलंकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में दोस्तों स्तुति का आपको बताना है विपरीतार्थक, यानी कि उल्टा बताना है, विलोम बताना है स्तुति का। तो स्तुति का में दोस्तों हम बढ़ा चढ़ा के, मतलब यहाँ पर बढ़ा चढ़ा क्या मतलब बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। तो वहां पर दोस्तों निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। निंदा यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शुभ का अशुभ आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी संज्ञा या सर्वनाम का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भैया विशेष्य। ठीक है, और जो वर्ड से हम विशेषता बताएंगे उसको कहते हैं विशेषण। और विशेषता का जब विशेषता बताएगा तो हो जाएगा प्रविशेषण। ये सब याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची बताना है। गोष्ठी, गोष्ठी आप सुने होंगे, गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, आप सुने होंगे। तो गोष्ठी मतलब होता है भैया सभा। गोष्ठी मतलब क्या होता है, सभा, संसद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, सभा का आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानना है। वस्तु का बहुवचन किसमें है, वस्तु का बहुवचन होता है भैया वस्तुएं। वस्तुएं किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, वस्तुएं। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए दोस्तों विकल्पों में से उत्थान जो है इस शब्द का विपरीतार्थक मैंने उल्टा बताना है। उत्थान का उल्टा क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। उत्थान का विपरीतार्थक या फिर उल्टा क्या होगा। उत्थान का उल्टा दोस्तों क्या होगा, उत्थान का होगा पतन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्थान का पतन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर अन्य है तो अन्य के लिए हो रहा है, तो अन्योक्ति अलंकार ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अन्योक्ति अलंकार, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अन्य के प्रति कही गई उक्ति यानी अन्योक्ति, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही का आपका चयन करके यहाँ पर जो है रिक्त स्थान भरना है। इस ग्रंथ को इतिहास की खालिस्तानी से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तो आपको बताना है क्या राइट आंसर यहाँ पर होगा। इतिहास की दृष्टि से सुने होंगे, इतिहास की दृष्टि से जो है एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी एक्यूरेट जो है आपका आंसर बताएगा उसी को ऑप्शन में सेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भगवान शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग जो है आपका शब्द आएगा वो कौन सा होगा। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवान का स्त्रीलिंग दोस्तों यहां पर होगा भगवती, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है भगवती, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कितनी नाव में कितनी बार, ये रचना दोस्तों जो है किस पुरस्कार से सम्मानित है। कितनी नाव में कितनी बार जो रचना है भैया, ये सच्चिदानंद हीरानंद जी की, ये नाम याद रखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की ये रचना है, अज्ञेय जिनको कहते हैं। और दोस्तों है इन
जो पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर मिला है। अगेय जी की ये रचना है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नाम है अगेय, और 1978 में दोस्तों इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए मिला है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, घोंसला का बहुवचन शब्द आपको बताना है। घोंसला का बहुवचन इनमें से कौन सा होगा? तो घोंसला का हो जाएगा भैया घोंसले, ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा ए, घोंसले हो जाएगा घोंसला का। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस वाक्य में जो ज्यादा है वो क्या है? ज्यादा जो है दोस्तों ये क्या है? तो ज्यादा है भैया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ज्यादा है। और बहुत क्या है बताइएगा? तो बहुत जो है ये क्या है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। अभी मैंने बात किया क्रिया विशेषण, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, इसकी बात किया है, तो बताइए उसमें से क्या होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानना है, कौन सा सही लिखा हुआ है वो आपको बताना है। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ये या फिर ये? सभी लोग बताएंगे कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, नहीं गलत है। हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, ये भी गलत है। हमें परस्पर में दोस्तों हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक वाला जो लग रहा है। सी में हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, तो ये तो मेरा ही वाक्य गड़बड़ा दे रहे हैं। तो देखिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, बिल्कुल ये वाला ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। कौन सा यहाँ पर अनुप्रास यहाँ पर जो है होता है? तो याद रखिएगा 6 का अनुप्रास होता है। क्या बात हो रही है ध्यान से सुनिएगा। ये बात करें कि जहां अनेक व्यंजनों की एक बार दोस्तों जो है स्वरूपतः क्रमशः आवृत्ति हो वहां पर 6 का अनुप्रास होता है, याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, इसमें आपको बताना है कहाँ त्रुटि है। तो पहले तो सीधे सीधे आपको दार्शनिक ऐसे लिखाता है। दार्शनिक दोस्तों जो है दार में जो बात देखिए, जब उच्चारण होता है जहां पे उसी के बाद वाले पे उड़ंत र लगता है। जैसे निर्माण है ना, तो नी र बोल रहे हैं ना, तो माँ पे लग जाएगा। निर्माण है, दार्शनिक है यानी दा शनिक हो गया ना, तो इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो उसके अनुसार आप जो है पकड़ सकते हैं। तो यहां पर दार्शनिक बोला है, तो दार्शनिक माने दा के बाद र आ रहा है, दार्शनिक, तो र जो है श पे लग जाएगा। तो यहां पर जो है दार्शनिक गलत जो है आपका, दार्शनिक जो है दार्शनिक यानी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचाना है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं कौन सा सही लिखा हुआ है। पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं। पद्मावत के रचयिता, ये फिल्म भी आई है पद्मावत, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं। नहीं भैया, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर जायसी हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अंचल किस साहित्यकार का दोस्तों उपनाम है? अंचल किसको जानते हैं? तो रामेश्वर शुक्ल जी या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल के नाम से जानते हैं, अंचल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंचल नाम दोस्तों, अंचल नाम से रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम है ये। और इनका जन्म जो है 1915 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, मृत्यु जो है 95 में हुई है, 1995 में। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे प्रस्तुत जो आपका पंक्ति है को पूर्ण करना है, यहाँ पर मतलब रिक्त स्थान भरना है। एक खाली स्थान है, मोतियों से खाली स्थान है। तो देखिए, एक क्या होता है? एक जाल मोतियों से जड़ा नहीं, जाल थोड़ी होता है, एक थाल होता है मोतियों से जड़ा, ये सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माला भी होता है,
एक माला मोतियों से बना रहना चाहिए। तो माला है ही नहीं, घड़ा रहेगा ही नहीं, बूंद होगा ही नहीं, तो एक थाल मोतियों से जड़ा आप सुने होंगे, थाल यहाँ पर भरा जाएगा और जड़ा यहाँ पर भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया था, पैराग्राफ को पढ़ करके यहाँ पर आंसर देना था। यहाँ पर पर्यटन के बारे में काफी बात हुआ है, तो आपको बताना है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है। तो आप देखेंगे कि कहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है। तो देखिए सबसे जल्दी जल्दी पढ़ दें, छोटा सा है तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमटकर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है, तो यहाँ पर उद्योग का रूप धारण कर चुका है, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर गद्यांश में दोस्तों बताया कि पर्यटन जो शब्द है ये कितनी बार आ चुका है। तो देखिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे या फिर आप सीधे पॉप खोजिए। तो एक, ये मैं करते जा रहा हूँ, एक, और पर्यटन 2, पर्यटन 3, पर्यटन 4 और पर्यटन 5। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 बार पर्यटन का उपयोग हुआ है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से दोस्तों लघु शब्द का समानार्थी बताना है। तो लघु, इसमें ये देखने की भी जरूरत नहीं है, लघु का होता है मतलब छोटा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुराने चावल। दोस्तों मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। पुराने चावल का मतलब ये होता है कि बहुत ही अनुभवी व्यक्ति के लिए यूज होता है, तो अनुभवी यहाँ पर हो जाएगा, पुराने चावल। नेक्स्ट बात करेंगे, किस कवि को दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है। कौन से कवि को जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मान किया गया है। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को इनकी रचना है, याद रखिएगा, लोकायत, लोकायत इनकी रचना है। इसके लिए दोस्तों इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। दोस्तों ये जो आपका वाक्य है इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार कौन सा है सभी लोग बताएंगे। तो सा है पकड़ने का, मैंने बताया था ट्रिक, उपमा अलंकार, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के, खाली स्थान है, उसके बाद में ब्रिटिश समाचार पत्रों में दोस्तों मिश्रित हुई, क्या मिश्रित हुई, मिश्रित क्या हुई दोस्तों, तो मिश्रित हुई रहेगी। देखिए जो मिश्रित होता है, इससे जो सबसे एक्यूरेट शब्द निकलेगा वो आएगा प्रतिक्रिया, जो है मिश्रित जो है प्रतिक्रिया हुई। मतलब कुछ लोग अच्छा कहे होंगे, कुछ लोग खराब कहे होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे। तो ब्रिटिश समाचार पत्र माने कुछ अंग्रेज दुखी, कुछ अंग्रेज खुश। तो देखिए तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित जो है प्रतिक्रिया हुई। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो लोग खुश तो होंगे नहीं, मतलब कुछ लोग खुश हो सकते हैं, तो मिश्रित इसीलिए उपयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से दोस्तों केहरी शब्द का समानार्थी बताना है। केहरी जो शब्द है इसका समानार्थी आपको बताना है। केहरी, केसरी आप सुने होंगे, ये किसका होता है बताइए। तो केसरी किसको कहते हैं भैया, किसको कहते हैं, ये सिंह को कहते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको यहाँ पर जो है भरना है, तो दोस्तों ये रिक्त स्थान भरना है। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से पड़ी, क्या पड़ी बताना है। उमर पड़ी, भनक पड़ी, भनक तो होता ही नहीं है, गरज पड़ी, गुमराह पड़ी तो होगा ही नहीं। तो गरज पड़ी या फिर उमड़ पड़ी बताइए। तो सभी लोग दो तो ऑप्शन में से बता ही सकते हैं। तो उमड़ पड़ी, जब भीड़ ओड़ के लिए ऐसा होता है ना, जैसे पूरे देश में, इसके बाद क्या होता है कि एकदम जोश वाला हो रहता है, जिसमें उमड़ने का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ज्यादा लोगों में जब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास जी की नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है।
तो पहले कौन कौन सा है ये आपको पता रहना चाहिए। सूरसागर है, साहित्य लहरी है, और सुर सरावली है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, सुंदर विलास जो है ये नहीं है। सुंदर विलास भैया किसका है, सुंदर विलास दोस्तों जो है ये सूरदास की रचना नहीं है, याद रखिएगा। एक सेकेंड, हट क्यों नहीं रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, खालिस्तान है, थोथा खालिस्तान है, बाजे खालिस्तान है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं क्या होगा, ये लोकोक्ति में क्या भराएगा। थोथा चना बाजे घना, तो थोथा घना ही हो गया, नहीं, थोथा चना बाजे घना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी यहाँ पर भरा जाएगा। लोकोक्ति मतलब होता है कि जो है ज़्यादा मतलब बजता है लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है, ऐसा मतलब मूल कुछ नहीं रहेगा, ज़्यादा बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। अब दोस्तों इस वाक्य में आपको बताना है काल, कौन सा काल हुआ प्रयुक्त इसमें है। कल शायद, तो कल होगी यानी भविष्य की बारे में बात हो रही है, तो पहले तो भविष्य वाला ही सही होगा, तो चारों में भविष्य है। और ये जरूरी नहीं है कि होगा ही, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं संभावना। कल शायद जब लगाए हैं तो संभावना, तो संभाव्य भविष्य काल या फिर भविष्य काल, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संभाव्य जो है भविष्य काल यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निष्कवच दोस्तों जो है उपन्यास जो है किस लेखक की कृति है, कौन से लेखक की कृति है निष्कवच, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो ये भैया निष्कवच जो है ये है राजी सेठ जी की उपन्यास, राजी सेठ जी का दोस्तों उपन्यास है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी दोस्तों कृतियां हैं खाली लिफाफा, गमे हयात ने मारा तथा भारतीय कहानियां हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से दोस्तों बताना है। एक सेकेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से दोस्तों आपको बताना है रचनाएं का दोस्तों जो है बहुवचन, बहुवचन बताना है आपको रचनाएं का, रचनाएं का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा है, किस शब्द का दोस्तों बहुवचन रचनाएं होगा। रचनाएं जो है ये खुद ही बहुवचन है, यहाँ पर गलती होगी मेरे से, पढ़ा ही नहीं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर रचनाएं जो है किसका बहुवचन ये आपको बताना है, मतलब कि रचनाएं का एक वचन बताना है। तो रचना का रचनाएं होता है, याद रखिएगा, रचना का ये एक वचन है, तो वही एक वचन पूछा है, लेकिन बहुवचन यहाँ पर किसका होगा, यानी रचना एक वचन, इसी का बहुवचन रचनाएं होगा, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ी सी जो है गलती से दुर्घटना घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों से जो आरण्यक है इसका समानार्थी आपको बताना है। आरण्यक मतलब होता क्या, आरण्यक मतलब होता है जंगल, विपिन, कानन, ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जंगल आरण्यक एक ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। सबसे यहाँ पर जो है प्राचीन आपको बताना है कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर भाषा आर्य भाषा दोस्तों आपकी जो सबसे प्राचीन है यहाँ पर वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संस्कृत में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है। ठीक है, वैदिक संस्कृत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको आर्य भाषा, देवों की भाषा ये सब कहते हैं, सबसे पुरानी भाषा ऐसा भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, खाली स्थान है। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद, काव्य खाली स्थान है, होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है, कैसे होगा, देखिए गणेश जी जो हैं महाभारत लिखने को तैयार हो गए, अब यहाँ पर क्या होगा, किंतु लगाएंगे, परंतु लगाएंगे, या और लगाएंगे, या फिर लेकिन लगाएंगे। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बताएं। देखिए किंतु होगा, कि क्यों होगा, देखिए गणेश जी जो है यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए किंतु अगर नहीं भी आपको किंतु परंतु या लेकिन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं कि गणेश जी दोस्तों यहाँ पर महाभारत लिखने को तैयार हो गए। ठीक है, तैयार हो गए, अब यहाँ पर हमको नहीं पता है, अब यहाँ पर हमको क्या बात करनी है। देखिए क्या हो रहा है, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य खत्म या फिर समाप्त,
होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे, खत्म या फिर समाप्त करेंगे। तो समाप्त किस में है? ऑप्शन में बी में है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? बी हो जाएगा। किंतु और यहाँ पर समाप्त भराएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता। तो देखिए कैसे ये याद कर सकते हैं, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। संजीवनी बूटी सुने थे, कहाँ मिलता है? जंगल में। ऐसे याद कर सकते हैं, संजीव जी का जो है ये रचना है, याद रखिएगा, ठीक है, रचना है। और इनके और भी रचना है, जंगल से रिलेटेड ही है, याद हो जाएगा कैसे, बताएं। अन्य रचना है गुफा का आदमी, याद हो गया। सूत्रधार, सर्कस, ये सभी चीजें जंगल जानवर ये सब से रिलेटेड है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, गर्व करना, दिए गए विकल्पों में से दोस्तों किस मुहावरे का अर्थ है? ये गर्व करना अर्थ है, किसका है ये आपको बताना है। ऐठ कर चलना, ये तो नहीं होगा भैया। ऐठ कर चलना, गर्व करना, अभिमान करना होता है, देखते हैं। दिन काटना, ये नहीं होगा। डिंग हाँकना, ये भी होता है। और ओले पड़ना, ये मुसीबत के लिए होता है। अब यहां पर आपको बताना है ऐंठ कर चलना और डिंग हाँकना। डिंग हाँकना मतलब बढ़ा चढ़ाकर फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर गर्व करना, तो ऑप्शन नंबर जो है ए ही यहाँ पर एक्यूरेट आंसर होगा। जो देखिए ऑप्शन दिया उसके अनुसार आपको आंसर करना होता है, ये नहीं है कि जो है अपने से, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ही आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन में से ही आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हिंदी के। आशा करते हैं कि आपको ये प्रीवियस ईयर सेट, ये जो है मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर जरूर कीजिए और अगले हमारे मॉक टेस्ट का इंतजार कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।